हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे डेली जो है वो निमोनिक्स के द्वारा वोकैब को याद करते हैं, तो ये तो आपको पता ही चल गया। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, वोकैब जो होता है वो हर एक एग्ज़ाम में, कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें पूछा ही पूछा जाता है। मिनिमम 2 या 3 नंबर पूछे ही जाते हैं। और इनडायरेक्टली देखा जाए तो उसमें मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम करके ऐसे हो जाते हैं 3-4 क्वेश्चन। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, बच्चे ना डर जाते हैं, सोचते हैं वोकैब कहाँ से याद करें, पता नहीं कहाँ से आएगा, क्या पूछेगा। तो ऐसा करके वो छोड़ देते हैं, बोलते हैं जाने दो, कोई 2-3 नंबर ही तो कटेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, 2-3 नंबर बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि हम जो है यहाँ पे मतलब लेटर वाइज, जैसे ए से जितने भी वर्ड हैं, बी से जितने भी हैं, ऐसे करके हमने बहुत कुछ मतलब पढ़ चुके हैं हम। तो आप देखेंगे मैक्सिमम हम लोग कम से कम 800 वर्ड जो है वो हम लोग निमोनिक्स के द्वारा याद कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सोचिए आप उसमें से 400 भी याद रख पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको इतने वर्ड तैयार हो जाएंगे, फिर आप सोच नहीं सकते कि कोई सा भी आप एग्ज़ाम दीजिए उसमें आपको मज़ा ही आ जाएगा एकदम। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहला वर्ड है हमारा इंडेवर। क्या है? इंडेवर। तो देखिए इंडेवर मीन्स क्या होता है, परिश्रम, यानी ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग, यानी किसी भी चीज़ के लिए परिश्रम करना, उसके लिए हार्ड वर्क करना। तो उसका मीनिंग क्या होता है? इंडेवर। अब देखिए इंडेवर, अब यहाँ पे आप इसका की पॉइंट कैसे लगाएंगे? फोर्ड इंडेवर। जैसे ये क्या है, मान लीजिए कोई गाड़ी है, फोर्ड इंडेवर, आप इसको काट दीजिए, बस ऐसे ही सोचिए इंडेवर जो है ये किसी गाड़ी का नाम है। तो आप क्या बोलेंगे? इंडेवर काफ़ी महंगी आती है, उसे खरीदने के लिए बहुत परिश्रम करना होगा। क्या बोलेंगे आप? इंडेवर बहुत महंगी आती है, इसलिए उसको खरीदने के लिए बहुत परिश्रम करना होगा। अब जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा इंडेवर, तुरंत आपको याद आ जाएगा, अच्छा हमने पढ़ा था इंडेवर कोई सी गाड़ी होती है, उसको खरीदने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप देखते जाएंगे आपके साथ ऐसा मैजिक होगा, जब इसको 1-2 बार आप ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे, उसके बाद जब भी ये आपके सामने आएगा आपको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा इंडेवर, इंडेवर मीन्स परिश्रम। फिर आपको लिंक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अटेम्प्ट, एक्सर्शन, इफर्ट, स्टडी, ऑफर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। इनर वेट। क्या है? इनर वेट। इनर वेट। अब देखिए फ्रेंड्स, इनर वेट मीन्स क्या होता है? शक्ति घटना। शक्ति घटना। शक्ति घटना मीन्स क्या? यानी ऊर्जा का कम होना, यानी थकान महसूस होना, ऐसा बोल सकते हैं आप। जैसे वाइटैलिटी जिसको हम बोल सकते हैं, यानी शक्ति घटना, ऊर्जा का कम होना, टायर्ड फील होना, ऐसा कुछ। तो देखिए इनर वेट मीन्स शक्ति घटना। अब आप क्या बोलेंगे? इनर वेट, यानी इसका आप की पॉइंट कैसे लगा सकते हैं? अंडर वेट, यानी जब आदमी अंडर वेट होता है उसकी शक्ति भी कम हो जाती है। अंडर वेट मीन्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप 50 kg के हैं, तो आप वहाँ से आप 40 kg की हो गया, तो मतलब आपका अंडर वेट, यानी वेट कम हो गया, जो टॉप पे था वो अंडर आ गया, मतलब नीचे आ गया, यानी वेट जो है आपका कम हो गया। तो जब आपका वेट कम होगा तो आप मतलब थकेंगे भी जल्दी, आपकी एनर्जी भी कम होगी। तो इसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, इनर वेट, यानी इनर वेट मीन्स शक्ति घटना। तो जब आदमी अंडर वेट होता है यानी इनर वेट होता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स, इमैस्कुलेट, सॉफ्टन, पैरालाइज, इनफीबल, अनवर, अनर्व। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनफ्रेंचाइज। क्या है? इनफ्रेंचाइज। इनफ्रेंचाइज। देखिए अब इसका मीनिंग क्या होता है? ग्रांट वोटिंग राइट। ग्रांट वोटिंग राइट। राइट मीन्स क्या होता है? अधिकार। और वोटिंग क्या होता है? मतलब जैसे कोई वोट देने जाता है, यानी वोट देने का अधिकार। ग्रांट वोटिंग राइट्स, यानी वोट देने का अधिकार जो है। तो देखिए फ्रेंचाइज, जैसे फ्रेंच होते हैं उसी तरह से बोलिए फ्रेंचाइज, यानी फ्रेंचाइज ओनर को कंपनी के किसी भी डिसीजन में वोट डालने का अधिकार होता है, यानी इन फ्रेंचाइज। इन फ्रेंचाइज मीन्स क्या हो जाएगा? ग्रांट वोटिंग राइट्स, यानी वोट डालने का अधिकार। और देखिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नेचुरलाइज। नेचुरलाइज। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जब ये ABCD जितने भी लेटर हैं A to Z, जब ये सारे खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आपको जितने भी डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए सिनोनिम, एंटोनिम है, तो आप देखिएगा आपको उसको करने में खूब मजा आएगा, क्योंकि आपको यहाँ से सारा कुछ मिलने वाला है। फिर मैं आपको मिक्स जो है मिक्स क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगी। देखिए यहाँ पे अब क्या है? इन जेंडर। क्या है? इन जेंडर।
इंजेनर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, पैदा करना, जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज़ को उत्पन्न करना। तो देखिए इंजेंडर, अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसका की आप कैसे लगा सकते हैं, देखिए आप इसको या तो बोलिए कि इंजन जनरेट एनर्जी। आप देखिए यहाँ पे आप दूसरी तरह से इसको देखिए, इंजन क्या होता है, जब भी हम मतलब खेत वगैरह सींचते हैं उसके लिए हमको इंजन चलाना पड़ता है वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखिए इंजन डर, जब भी कोई छोटा सा बच्चा होता है वो क्या होता है, जब इंजन का आवाज़ होता है ना वो डरता है। छोटा बच्चा क्या होता है, वो इंजन की आवाज़ से डरता है। तो आप क्या बोलेंगे, मतलब उस बच्चे से क्या बोलेंगे, इंजन का डर दूर करो, मतलब इंजन का डर जो है दूर करो। इंजन कुछ भी नहीं करेगा, इंजन तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी इंजन एनर्जी जनरेट करता है, यानी इंजेंडर मीन्स क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस करना, जनरेट करना या फिर पैदा करना। देखिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्रीड, कॉज, जनरेट, प्रोपगेट, ओकेशन। तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वीडियो देखते जाइए, आपका वोकैब बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनग्रॉस्ड। क्या है, इनग्रॉस्ड। अब देखिए इनग्रॉस्ड का मीनिंग क्या होता है, तल्लीन या फिर डूबा हुआ, यानी किसी भी काम को करने में आपको इतना मज़ा आ रहा है, इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि आप उसमें एकदम डूब गए हैं, आपको कुछ भी ध्यान नहीं है। कभी कभी बोलती है ना मम्मी पापा बोलते हैं कि क्यों फ़ोन में हमेशा डूबे हुए हो, उस मतलब खाने पीने का भी ध्यान नहीं है, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो वही मतलब किसी भी चीज़ में तल्लीन होना, डूब जाना, उसको बहुत मन से करना किसी भी काम को, इनग्रॉस्ड। अब देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ से इसका मीनिंग ऐसे लगा लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ना रोज, इनग्रॉस्ड। जब से पूजा के बॉयफ्रेंड्स ने उसे रोज दिया है उसी के ख्यालों में डूबी रहती है, यानी डूबी रहती है, रोज दिया यानी इनग्रॉस्ड। ऐसे करके आप इसको ध्यान रख लेना। देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा कम जच रहा है, तो आप इसका जो है कोई अच्छा सा लॉजिक ढूंढ के मुझे बताइएगा कमेंट करके, अपने तरफ से कुछ बनाइएगा फिर मुझे बताइएगा, मैं भी सीखूंगी आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा इनिग्मा। क्या है, इनिग्मा। देखिए एनिग्मा मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, पहेली। तो आपको पता ही होगा किसी किसी का नाम भी क्या होता है, नगमा नाम होता है ना, तो कुछ उसी से मिलता जुलता है इनिग्मा। कभी हम क्या बोलते हैं, ये राम, ये श्याम, ये नगमा, ये रोहित, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो ये नगमा, इनगमा। तो आप क्या बोलेंगे, ये नगमा, आप यहाँ पे ये लगा लेना, ये नगमा हर बात को पहेली बनाकर पूछती है। आप क्या बोलेंगे, अब एनिग्मा मीन्स क्या होता है, पहेली। अब आप क्या बोलेंगे, ये नगमा, मान लीजिए आपके घर में किसी का नाम नगमा है, आप क्या बोलेंगे, ये नगमा जो है ना ये हर बात को पहेली बनाकर पूछती है। सीधे तो कोई बात पूछती ही नहीं है, ये उसको मतलब पजल करके पूछती है, पहेली बना के। पजल मीन्स भी क्या होता है, पहेली। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, पजल, मिस्ट्री, रिडल, क्वेश्चन मीन्स तो सबको पता है, क्वेश्चन पूछना ऐसे करके, लेकिन आप ये ध्यान रखना रिडल, पजल, मिस्ट्री ये सब। और इनिग्मा तो ध्यान ही रखना, इनिग्मा मीन्स पहेली। ये नगमा हर बात को पहेली बनाकर पूछती है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंजॉइन। क्या है, इंजॉइन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, आज्ञा देना, किसी को आज्ञा देना। तो आप देखिए इंजॉइन, अब आप इसका की कैसे लगाएंगे, इंजॉय। तो आप क्या बोलेंगे, आर्मी में तो इंजॉय भी अफसर की आज्ञा लेने के बाद ही करते हैं, बहुत पाबंदी होती है इन नौकरियों में। क्या बोलेंगे, आर्मी में इंजॉय भी ऑफिसर की आज्ञा लेने के बाद ही करते हैं, मतलब वहाँ पे इतना छूट नहीं रहता है कि आप वहाँ पे मज़े करो, चिल करो। लेकिन फ्रेंड्स आर्मी की जो नौकरी होती है वहाँ पे बहुत पाबंदी होती है, इसलिए वहाँ पे ऑफिसर से आज्ञा लेने के बाद आप उसको इंजॉय कर सकते हैं, यानी इंजॉइन मीन्स क्या हो जाएगा, आज्ञा देना। अब देखिए इसका मीनिंग क्या, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिक्टेट करना। डिक्टेट इंपॉर्टेंट वर्ड है तो इसको आप याद रखना, डिक्टेट करना, चार्ज करना या फिर ऑर्डर तो सबको पता है, ऑर्डर देना, आज्ञा देना ऐसे। बाइड, फॉरबिड। फ्रेंड्स कभी कभी फॉरबिड जो है ये मना करने के सेंस में आता है, मतलब जब भी हम किसी को किसी काम के लिए मना करते हैं तो वहाँ पे हम फॉरबिड का यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ फिर प्रीपोजिशन का भी यूज करते हैं वहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनोबल। क्या है, इनोबल मीन्स क्या होता है, आचार विचार सुधारना। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है
वो पहले बुरा सोचता था लेकिन अब वो अच्छा सोचता है, तो हम क्या बोलेंगे, उसके आचार विचार जो थे उसकी वो सुधर गए हैं, मतलब आचार विचार सुधरना। देखिए नोबल, यहाँ पे है नोबल। नोबल तो सबको पता होता है, नोबल पढ़ा जाता, नोबल अच्छा पुस्तक होता, उपन्यास जिसको हम बोलते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, इन नोबल, इन नोबल, इनोबल, इनोबल। तो क्या होता है फ्रेंड्स, नोबल जो नीतिवान होता है, मतलब उसमें नीति भरी बातें होती हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, इनोबल पढ़ने के बाद, मान लीजिए किसी का नाम ले लीजिए, सूरज, रवि, भानु, कुछ भी ले लीजिए। इनोबल पढ़ने के बाद रवि के आचार विचार सुधरने लगे हैं। कोई सा भी नाम ले लीजिए, जो भी आपको पसंद हो, आप अपना नाम ले लीजिए। इनोबल पढ़ने के बाद, यानी इन नोबल को पढ़ने के बाद, अब जैसे मान लीजिए आपके पास 2-3 नोबल का बुक है, आप क्या बोलेंगे, इन नोबल बोल देंगे। इन नोबल को पढ़ने के बाद मेरा आचार विचार सुधरने लगा है, ऐसे बोल दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, नोबिलिटेट, एलिवेट, रेज्ड, रेज, डिग्निफाई। डिग्निफाई इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये सब फ्रेंड्स आप ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनुई। क्या है, इनुई। देखिए फ्रेंड्स, इनुई मीन्स क्या होता है, ऊबना, यानी किसी भी चीज के प्रति बोर महसूस करना। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे यार मैं तो बोर हो गया हूँ ये सुन के, ये काम कर करके, मतलब किसी भी चीज में आप बोर हो सकते हैं। तो देखिए इनुई मीन्स क्या होता है, ऊब जाना, बोर हो जाना। तो आप अब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अब या तो यहाँ पे बोल लीजिए, जैसे किसी का नाम होता है अन्नू करके ऐसे, तो इन्नू बोल लीजिए, कि किसी का नाम है इन्नुई ऐसे। अब देखिए यहाँ पे इंदिरा नूई लिखा है, लेकिन मान लीजिए इन्नुई लिखा है, मान लीजिए इन्नुई है, तो आप क्या बोलेंगे, इन्नुई ने कहा कि वह पेप्सिको के चेयरमैन का काम करके ऊब गई है। यानी इनुई ने कहा कि वह ऊब गई है ये काम करके। आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनुई मीन्स क्या हो जाएगा, ऊबना, ऊब जाना, किसी काम से बोर फील करना। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनॉर्मिटी। क्या है, इनॉर्मिटी। फ्रेंड्स, इनॉर्मिटी मीन्स क्या होता है, मोरली रॉन्ग। मोरली रॉन्ग मीन्स क्या होता है, जैसे मोरल मीन्स क्या होता है, नैतिकता, जिसको हम बोलते हैं सभ्य। लेकिन मोरली रॉन्ग मीन्स क्या हो जाएगा, असभ्य। क्या हो जाएगा, असभ्य, यानी जिसके अंदर में नैतिकता नहीं है, जो कि सत्य का साथ नहीं देता, असभ्य है, मतलब गंदी गंदी बातें करता है, कुछ भी करता है, किसी के प्रति कोई सद्भाव नहीं है उसके मन में, तो उसको हम बोलते हैं असभ्य, यानी इनॉर्मिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसको छोड़ दीजिए, या तो इसी तरह से याद कर लेना, यहाँ से जैसे इनविटी, लेकिन ये इनॉर्मिटी है। तो आप ये देखिए, जैसे हम जब कोई व्यक्ति मतलब थोड़ा उल्टा पुल्टा कुछ सोचता है, तो हम क्या बोलते हैं, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप क्या बोलेंगे, इनर मीन्स अंदर, मिट्टी मीन्स मिट्टी, सॉइल, यानी इनर मिट्टी। तो हम क्या बोलेंगे, तुम्हारे यानी इनर में मिट्टी भरा हुआ है, जो एकदम असभ्य बातें कर रहे हो, ऐसे करके बोल सकते हैं। यानी जिसके इनर में मिट्टी भरी है, यानी इनर मिट्टी, वो व्यक्ति असभ्य ही होता है। अब जिसके अंदर ब्लड है अच्छा खासा, वो अच्छी अच्छी बातें करेगा, वो अच्छा व्यक्ति होगा। अब जिसके अंदर मिट्टी भरा है, वो असभ्य बातें करेगा। ऐसे करके आप रिलेट कर लेना इसको। इनर मिट्टी, यानी इनर मिट्टी भरी हुई है, इसलिए ये एकदम असभ्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका सिनोनिम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी, तो इसको आप ध्यान रखना, एट्रोसिटी, इनॉर्मिटी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में ही तक, बाकी का देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।